प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मथुरा धर्म महामेला को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र निर्माण में मथुरा समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिरमटोली में केंद्रीय सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना का किया शिलान्यास। कहा, सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की जरूरत। देश भर में 85% से अधिक वयस्क आबादी को लगाया गया कोरोना रोधी टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। बोकारो में 7,500 दिव्यांग बच्चों ने एक साथ जॉगिंग कर बनाया रिकॉर्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मथुरा धर्म महामेला को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मथुरा समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अपने देश की संस्कृति एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देता है। इसलिए ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्यों को भी सशक्त करने वाला है। भाइयों और बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता महान है। ये महान इसलिए है क्योंकि इसमें निरंतरता है, ये प्रवाहमान है, इसमें खुद को सशक्त करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बनाती जाती है और रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनके अनुसार खुद को ढाल लेती है। इस महानता का श्रेय हरिचंद ठाकुर जी जैसे सुधारकों को भी जाता है, जिन्होंने समाज सुधार के प्रवाह को कभी रुकने नहीं दिया। श्री श्री हरिचंद ठाकुर के संदेशों को जो भी समझता है, जो हरिलला अमृतों का पाठ करता है, वो स्वतः ही कह उठता है कि उन्होंने सदियों को पहले ही देख लिया था। वरना आज जिस जेंडर सिस्टम की बात दुनिया करती है उसको 18वीं सदी में ही हरिचंद ठाकुर जी ने अपना मिशन बना लिया था। उन्होंने बेटियों की शिक्षा से लेकर काम तक के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। माताओं, बहनों, बेटियों की गरिमा को सामाजिक चिंतन में आगे लाने का प्रयास किया। उस कालखंड में उन्होंने महिला कोर्ट और बेटियों के लिए स्कूल जैसे कार्य किए। ये दिखाता है कि उनका विजन क्या था, उनका मिशन क्या था। भाइयों और बहनों, आज जब भारत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान को सफल बनाता है, जब माताओं, बहनों, बेटियों के स्वच्छता, स्वास्थ्य
और स्वाभिमान को सम्मान देता है, जब स्कूलों कॉलेजों में बेटियों को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते अनुभव करता है, जब समाज के हर क्षेत्र में हमारी बहनों बेटियों को बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते देखता है। संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बजट सत्र समापन 8 अप्रैल को होना था, लेकिन इसका समापन एक दिन पहले हो गया। संसद के मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। बजट सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य कई दलों के सांसदों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के सेरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सीपी सिंह और राजेश कच्छप के अलावा केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की मौजूद थे। 4 करोड़ 98 लाख की लागत से बनने वाले इस स्थल की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की जरूरत है। बहुत ही मुख्य उद्देश्य कि हम झारखंड की जनजातीय संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकें, यहां से संबंधित पवित्र स्थलों को अक्षुण्ण रख सकें। समाज को संरक्षित करने के लिए सरकार आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय बनाती है और इसका काम ही है कि समाज की सुरक्षा कैसे हो, इसका विकास कैसे। ये समाज प्रकृति के पुजारी हैं। हमारे समाज में कोई भाव्य स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से मौजूदा वक्त आगे चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं प्राकृतिक और विकासमुखी योजनाओं को एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। हम प्रकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिवंगत रुपेश पांडे की माता उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिवंगत रुपेश के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रुपेश पांडे की हत्या की जांच की जा रही है और शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर झारखंड से संबंधित कई राजनीतिक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड के प्रभारी दिलीप सैकिया भी उपस्थित थे। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 1033 नए संक्रमितों की पहचान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,639 सक्रिय मामले शेष हैं। के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1033 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1222 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.22% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.21% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 79 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।
इधर झारखंड में कोरोना के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,302 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 4 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 6 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर मात्र 15 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 15,37,314 कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,37,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आज प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 300 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में कुल 9 कोर्स की पढ़ाई होती है। हम दीक्षा दे रहे हैं, उपाधि दी जा रही है उनको विधिवत हमारे इन्वेस्टिचर सेरेमनी में, दीक्षांत समारोह में। और ये 502 में से तकरीबन लगभग 300 स्टूडेंट जो पास आउट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल छात्रों का कहना है कि कॉन्वोकेशन समारोह छात्र और विश्वविद्यालय के लिए एक खास दिन होता है, जिसका इंतजार छात्रों को बरसों से रहता है। ग्रेजुएट के रूप में जाना जाता है एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में भी जाना जाता है इस दिन में, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अ स्टूडेंट। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, इसे लेकर कई प्रश्न सभी के मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, पर ये कैसे संभव होगा, ये समझ नहीं आता। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपना जीवन एक स्वस्थ और लंबी आयु जिए। इसके लिए हमें अपना जल, हमारा खान पान, हवा प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को अपने स्रोतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। खेतों में कम केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज करें। हवा में जहां पर भी पॉसिबल हो हम पोल्यूशन ना होने दें। यदि हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखें तो हमें बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा। आज की जीवन शैली, जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी न होना और तनाव में जीना, ये सभी शामिल हैं। इनसे कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए और योगा को जरूर करें। हम अपनी पुरानी धरोहर के साथ जुड़े रहें। आज के मानसिक प्रेशर वाले युग में, यानी कि स्ट्रेसफुल लाइफ में, यदि प्राणायाम हम लोग करें तो उससे हमें काफी निजात होगा। और यदि मानसिक तनाव नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने का प्रण लें और आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वे अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियमित साइकिलिंग करते हैं और काफी वर्षों से संसद भी साइकिल से आते जाते हैं। उन्होंने लोगों से संकल्प लेने को कहा कि वे रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में कुछ ऐसी गतिविधियों को जोड़ें जिससे उनके स्वास्थ्य को लाभ मिले। इधर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस्पात नगर बोकारो में दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। स्पेशल ओलंपिक भारत संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 7,500 स्पेशल बच्चों ने एक साथ जॉगिंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। बोकारो स्टील सिटी के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कंपनी की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उनकी मदद नहीं, उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश आगे रहेगी। इन बच्चों को हमें संदेश देने की जरूरत नहीं, ये बच्चे हमें संदेश दे जा रहे हैं कि कैसे बिना शब्दों के केवल अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटी से इतनी खुशी, इतना जॉय ये बच्चे दुनिया में स्प्रेड करते हैं। हम लोगों को इनसे सीखना है कि कैसे हम लोग सब तरफ खुशी बांट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन के निदेशक विकासशील का कहना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदान किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत बहुत तेजी से काम हो रहा है। करीब 3 करोड़ से अधिक लोग अब तक इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं और इससे लोगों को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर या हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर के प्रति सुरक्षा भी मिली है और एक्सेस भी बढ़ी है। पहले केवल सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता थी, अब क्योंकि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इम्पैनल्ड हैं, इसलिए अब गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस योजना के अंतर्गत इलाज। राज्य भर में गर्मी का कहर जारी है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में गर्मी ने तापमान बढ़ा दिया है। रांची मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 42.8 डिग्री डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस भीषण गर्मी में भी गढ़वा का न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में हीट वेव चलेगा। 8 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मुख्य शहरों के तापमान की बात करें तो रांची में 38.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, बोकारो थर्मल में 39.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 40.6 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 42 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा में 42 डिग्री सेल्सियस और गिरिडीह में 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें कि तापमान का जो ट्रेंड है आने वाले दिनों में कैसे रहेगा, तो कोई बड़ा बदलाव तापमान में आपको अधिकतम तापमान में देखने को नहीं मिलेगा और जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें आने वाले दिनों में भी हीट वेव और लू की स्थिति बनती हुई देखने को मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय सारणी में परिवर्तन करने की मांग राज्य सरकार से की है। श्री दास ने इस संबंध में मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक विद्यालयों का संचालन करने का आग्रह किया है। श्री दास ने कहा है कि भीषण गर्मी के कारण छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें अखिल भारतीय महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी महासचिव द्वारा पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस मौके पर राज्य सचिव विप्लव ने राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को रेखांकित करते हुए संगठन को सशक्त बनाने पर बल दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय कार्यालय में हजारीबाग जिले के बरही निवासी दिवंगत रूपेश पांडे की माता उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। मौके पर कृषि मंत्री बादल और चंपई सोरेन तथा विधायक उमाशंकर अकेला समेत कई लोग मौजूद थे। धनबाद जिले के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग स्थित इंदिरा चौक के समीप जमशेदपुर से धनबाद आ रही एक बस अनियंत्रित होकर एक जीप और एक ऑटो टक्कर मारते हुए पलट गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह में रेलवे ओवरब्रिज के समीप से पुलिस ने रेलवे पटरी पर छत विक्षत अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान तेलोडीह पंचायत के खुट्टा निवासी असलम के रूप में की गई है। रांची जिले के पंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आलू मंडी में एक मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त संजय यादव के रूप में की गई है। घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित काली मंदिर के पास से पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। इसी दौरान पुलिस उसे धर दबोचा। पोषण सखियों की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। दायर याचिका में पोषण सखियों की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है, जो गलत है। धनबाद जिले में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में रामनवमी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी थाना के थाना प्रभारी, अंचल के सीओ और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य भी शामिल हुए। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिया। गुमला जिले के घाघरा की सुप्रीति कच्छप ने जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कालीकट में आयोजित 25वीं सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 5000 मीटर की स्पर्धा में जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 7 अगस्त तक कोलंबिया में किया जाएगा। देवघर परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक के द्वारा आज जसीडीह दर्दमारा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ओवरलोडेड और बिना दस्तावेज वाले 13 गिट्टी लगे ट्रक को जब्त किया गया। ओवरलोडेड और अन्य कागजात संबंधी जांच के क्रम में दर्दमारा क्षेत्र में जसीडीह थाना अंतर्गत वाहनों की आज सघन जांच की गई थी प्रातः सुबह में। इसी क्रम में आज 13 वाहन जिनमें गिट्टी छर्री लोड ओवरलोडेड और जिनका कागजात वगैरह का जांच किया गया। इसी क्रम में रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस ने 8 चोरी के वाहन को बरामद किया है। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। शास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा था।
लोक आस्था का 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। राजधानी रांची के विभिन्न जलाशयों में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज हम असम की स्वतंत्रता सेनानी जोया थाउसेन का स्मरण कर रहे हैं, जो 1944 में 7 अप्रैल को शहीद हुई थीं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी दिमासा सेना का गठन किया था। थाउसेन का जन्म असम के उत्तरी कछार में 1925 में हुआ था। वे दिमासा जनजातीय समुदाय से थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिमासा जनजातीय क्षेत्र से अंग्रेज सरकार के युद्ध कोष संग्रह करने का उन्होंने खुला विरोध किया। 1944 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सशस्त्र कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी दिमासा सेना बनाई। थाउसेन इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट से प्रभावित थी। जब इंडियन नेशनल आर्मी की टुकड़ी कोहिमा पहुंचने वाली थी, थाउसेन मित्र देशों की सेना के विरुद्ध संघर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने की उम्मीद लिए अपने 54 सहयोगियों के साथ कोहिमा की तरफ चल पड़ी। दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 1944 को कोहिमा के निकट दिमासा की सशस्त्र सेना की मुठभेड़ ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी सेना से हो गई। जोया सहित दिमासा के सभी 54 सदस्यों को आईएनए में शामिल होने का उनका सपना पूरा होने से पहले ही मुठभेड़ स्थल पर मार दिया गया। इन महान शहीदों को हमारा नमन। स्वतंत्रते भगवति स्वामहं यशोयुतां वन्दे। आज हम महान भारतीय अन्वेषक शंकर अबाजी भिसे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1935 में 7 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे भिसे की बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर में ही एक छोटा उपकरण बनाया जिससे कोयला गैस बनाई जा सकती थी। उन्होंने बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की शुरुआत की और विविध कला प्रकाश नाम से मराठी में एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान का महत्व संप्रेषित किया। सन 1893 में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से इंग्लैंड में अपने आविष्कारों के प्रदर्शन का उन्हें प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके काम में रुचि ली। भिसे का सर्वाधिक प्रभावकारी आविष्कार था स्पेसोटाइप नाम से एक टाइप सेटिंग मशीन का आविष्कार। ये मशीन छपाई में उपयोग के लिए प्रति घंटे 1500 से 2000 वर्णों के लिए ब्लॉक डाल सकती थी। हिंदू मिशनरी सोसाइटी और कई अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने भिसे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्हें 26 दिसंबर 1908 को अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सेरमटोली में केंद्रीय सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना का किया शिलान्यास। कहा सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की जरूरत।